जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, दोस्तों, भक्तों और भगवान की लीला का सम्मान करते हुए आज हम आपको भक्त और भगवान कल्कि के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। हम कुछ जानकारी दे रहे हैं कि कैसे भक्त और भगवान एक साथ आएंगे और लीला करेंगे। भक्त कैसे रह रहे होंगे और भगवान लीला कैसे रचेंगे। भगवान भक्तों को इस कली काल से कैसे बचा सकते हैं, तो आइए इसके बारे में हम आपको कुछ संक्षेप में बताएंगे। भारत और दुनिया भर में सभी धर्मों का एक दृष्टिकोण है कि कलयुग के अंत तक भगवान अवतार धारण करके पृथ्वी से पाप और पापियों का विनाश करेंगे। दुनिया की सभी धार्मिक पुस्तकों जैसे कुरान, बाइबल, भागवत, महापुराण और पंचका साहित्य में एक ही विषय पर प्रचार है कि भगवान युग के अंत में वह अवतार लेगा और दुनिया के सभी धर्मों के भक्तों को बचाने के लिए पापियों को खत्म करेगा। सभी धर्मों के लोगों के लिए केवल एक ही अवतार होंगे और दुनिया में केवल एक ही धर्म स्थापित करेगा। सत्य युग लाएंगे प्रभु। इसलिए पृथ्वी की सतह पर प्रभु इस कार्य को करने के लिए मानव शरीर के साथ आना निश्चित है। भगवान की लीला तब तक नहीं होगा जब तक भक्तों में जागृति पैदा नहीं हो जाती और भक्त होश में आकर भगवान के पास नहीं पहुंच जाते। ये भक्त हैं जो वास्तव में भगवान के आदेश के तहत खेल करेंगे, क्योंकि भक्तों के जागरूक से पहले जब खेल शुरू होगा तो पापियों के साथ साथ भक्तों भी नष्ट हो जाएंगे। इसके लिए भगवान सबसे पहले भक्तों को जगाएंगे। भगवान बुद्ध ने निर्वाण से पहले स्वयं अपने प्रिय शिष्य आनंद को बताया था, मैं न तो प्रथम बुद्ध हूँ और न ही अंतिम बुद्ध। एक निश्चित समय पर एक और बुद्ध दुनिया में आएंगे जो सबसे पवित्र और दिव्य ज्ञान को प्रकट करेंगे। वो चरित्र और व्यवहार में कुशल होंगे। वो दुनिया में धर्म का पालन करना जारी रखे होंगे। वो एक आध्यात्मिक पुरुष और मानव समाज का स्वामी होगा और वह सबको शाश्वत सच्चा धर्म को सिखा देंगे। भगवान की लीला से पहले जो कुछ भी होगा उसके बारे में पंचस्खा महापुरुषों ने लिखा है, ताकि भक्त सत्य, धर्म, दया, क्षमा गुण को पके हुए समय से पहले सावधानी के साथ संसार में आगे बढ़ेंगे। भक्तों को कुछ असंभव घटनाओं को देखकर पता चल जाएगा। पुरी तीर्थ से बार बार पत्थरों का गिरना, अच्युत गादी नेमल पीठ में बरगद के पेड़ से सभी पत्तियों का गिरना, नीम के पेड़ से टपकता दूध, नर लड़के को जन्म देना, बकरी मानव शावक को जन्म देना एक के बाद एक हो रहा है। कई और नकारात्मक संकेत देखे गए हैं। ऐसी कई असंभव चीजें हुई हैं। क्यों? ये केवल भगवान की लीला से पहले की जानकारी है। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार इन सभी घटनाओं की राय दे सकते हैं और कह सकते हैं कि इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। लेकिन ये सब पहले क्यों नहीं हो रहा था, अब क्यों हो रहा है? सभी महापुरुषों की बातें अब सच हो चुकी हैं, लेकिन पंचका महापुरुषों ने मालिका में सभी घटनाओं को मालिका साहित्य में सांकेतिक भाषा में लिखे हैं। श्रावण मास में नारियल टूट जाएगा। बैसाख के महीने में खिलेगा नीला कमल। लोग चराई की भूमि पर खेती करेंगे, धर्म को दरकिनार करके। समय से पहले नीम के पेड़ में फूल खिलेंगे। समय से पहले आम के पेड़ में फूल खिलेंगे। समय से पहले कोयल की स्वर सुनाई देगा। कोयली की आवाज समय से पहले सुनाई देगी। बारंग पुरुष पुत्र को जन्म देंगे। यदि ऐसी कोई चीज नहीं है तो बारंग कलियुग नष्ट नहीं होगी। शिशु अनंत की बातें सच हो गई हैं और समय दूर नहीं है। आगे भी देखने को मिलेगा जो मालिका किताब में लिख कर गए हैं। अगर ये सब हुआ तो कलियुग का अंतिम समय उपस्थित होकर नष्ट हो जाएगा। इस सूचक से भक्तों को पता चल सकेगा कि समय नजदीक है। यहाँ आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार 1999 से 2026 के बीच बहुत खतरनाक समय है। सभी भविष्य वक्ताओं ने कहा है कि यह समय धरती के लिए बहुत दुखद होगा, लेकिन पंचस्खों ने श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की सूचना दी है। कितने ठग धोखेबाज लोगों सामने आएंगे, कितनी कसावट दिखेगी, अपने को कितने गुरुपन दिखाएगा, कितना अधिकार दिखाएंगे, कितना ठाकुरपन दिखाएंगे। हो सके तो भगवान के चुने हुए लोगों को गलतफहमी में फंसा देंगे। नई नाव को देखकर मत कूदो, आप हमारी इस पुरानी नाव में बैठते रहो। यानी कितने ठग कहेगा हम ईश्वर है। याद रखें, धोखेबाज के शब्दों में पड़े बिना उस परमात्मा चरणों पंकज को महसूस करें और श्री हरि विष्णु जी का नाम लेते रहे।
महिमा गोसाई ने भीम भाई के भजनों के माध्यम से अपने भक्तों को पुराने नाव में बैठने के लिए भी कहा है। जब भगवान आएंगे वह प्रकाश डालेगा ताकि हमारे दिलों में गुप्त भावनाएं प्रकट होंगे और हर कोई देखेगा कि हम में से प्रत्येक किस तरह के इंसान हैं। जब भगवान आएंगे तो प्रकाश डालेंगे और भक्तों को धर्म के सार तत्व या एकाक्षर तत्व की सार समझाएंगे। प्रभु से प्रमाण मिलने के बाद सभी प्रभु के चरणों तले कार्य करेंगे और सभी सनातन धर्म या मानव धर्म का पालन करेंगे। पंचस्फों ने प्रमाण दिया है कि भगवान की लीला शुरू होने से पहले भक्त उन्हें दुनिया के राजा के रूप में अभिषेक करेंगे। उनके अनुसार जिस वर्ष बैसाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि गुरुवार को पड़ेगी, रोहिणी वृषभ नक्षत्र पड़ेगा। उस दिन भक्त भगवान को दुनिया का राजा घोषित करेंगे। पृथ्वी पर कई भविष्य वक्ताओं ने इस अवतार के बारे में भविष्यवाणी की है। इनमें अमेरिका की अयोबा एंडरसन का नाम उल्लेखनीय है। उनके लेखन के अनुसार भारत के एक गांव में एक देवदूत जन्म लेगा। अपने धार्मिक प्रभाव के माध्यम से पूरी दुनिया को एक नई दिग्दर्शन देगा और पूरी दुनिया में एक धर्म का ही प्रचार करेगा। इसके बाद पूरी दुनिया में लोग 1000 साल सुख शांति से रहेंगे। इस देवदूत को दुनिया का सबसे बड़ा अवतार पुरुष माना जाएगा और पूरी पृथ्वी के लिए एक संविधान तैयार करेगा, जो कि पूरी दुनिया में प्रचलित होगा और पूरी दुनिया एक संविधान और एक नियम के तहत होगी। सर्वोच्च भगवान महिमा के बुद्ध अवतार होंगे। नवद्वीप पृथ्वी में भक्तों की हित के लिए शून्य शरीर में भगवान भक्त के साथ भ्रमण करेगा। श्री अंग में यानी मानव शरीर में भगवान सभी कर्म को साधन करेंगे जो ब्रह्मांड में धर्म का कवच है। भगवान भक्तों का पता लगाकर इकट्ठा करेंगे और गुप्त रूप से अपना खेल शुरू करेंगे। बुद्ध अवतार के बाद प्रभु ने नित्य वैकुंठ धाम जाने के बजाय प्रिय भक्त के शरीर में गुप्त रूप में रहेंगे। इस बुद्ध अवतार के अंत में कितने दिन प्रभु गुप्त होंगे? जैसी गुप्त शरीर में भगवान रहेंगे तो भक्तों बहुत अनाश्रय हो जाएंगे और कल्कि अवतार होने पर भक्तों को दर्शन जरूर देंगे। भगवान कल्कि अवतार में भगवान को श्रद्धालुओं ने दर्शन करेंगे। महापुरुष अच्युतानंद दास ने अपनी ब्रह्म संहिता परम संहिता गीता में इन दोनों अवतारों का वर्णन किया है और वह क्या लिखे हैं? हम कलियुग में प्रकट हुए हैं और अपने भक्तों के सम्मान की रक्षा करेंगे। स्वीकार्य होगा, मैं तुम्हें निर्गुण के मार्ग पर ले जाऊंगा और महानित्य वैकुंठ धाम को जाऊंगा। मैं फिर शरीर को बदलकर और भक्तों के अंदर मैं अराजकता पैदा करूंगा। सभी विवादास्पद भक्तों को रोक दिया जाएगा। हम फिर से कल्कि बनेंगे। गोविंद तुम सुनो अच्छे से। पृथ्वी में भाव उत्पन्न होगी। तत्वज्ञान भक्तों को हम पता देंगे। भगवान महिमा स्वामी 60 साल बाद एक बार फिर नया शरीर धारण करेंगे और कल्कि अवतार बन जाएंगे। भगवान के सान्निध्य में लीला करने के लिए कल्कि अवतार में भगवान के चारों युगों के भक्त, महिमा स्वामी के 64 सिद्ध भक्त, पंचसखाओं के 64 महंत और कई देवी देवता भगवान से शक्ति प्राप्त करने के लिए अंश अवतार होंगे। क्योंकि पूरी दुनिया में धार्मिक आंदोलन होगा और पूरी दुनिया में युद्ध और बाढ़ आएगी, इसलिए ये अंश अवतार सभी भगवान की आज्ञा और शक्ति प्राप्त करेंगे और उनके निर्देशानुसार सभी लीलाएं घटित होगी। कल्कि लीला सभी लीला से बिल्कुल अलग है, क्योंकि सत्य और त्रेतायुग जैसे युग में उन्होंने एक राक्षस परिवार को नष्ट करने के लिए अवतार लिया और द्वापर युग में कंस ने कुरुवंश के साथ मिलकर अधर्मी राजाओं के विनाश के लिए अवतार लिया और कपि, बल और पांडवों को बचा लिया। लेकिन कल्कि अवतार लीला का प्रभाव पूरे विश्व में पड़ेगा, इसलिए प्रभु के साथ साथ चारों युगों के भक्तों, ऋषि मुनियों के साथ साथ देवी देवताओं को भी नए रूप में सभी देशों में कल्कि भगवान ने ले आएंगे, जिनके द्वारा धर्म प्रचार प्रसार के साथ साथ अधर्मियों का नाश होगा। इस अवतार में प्रभु पूरे विश्व में धार्मिक आंदोलन खड़ा करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। पूरी दुनिया में सत्य, धर्म, शांति लौटाएंगे प्रभु। पूरी दुनिया में अब 75% मानव समाज राक्षसी प्रवृत्ति का व्यवहार कर रहे हैं। साथ ही धर्म के मार्ग पर चलने वालों के मन को बदलने के साथ साथ जो लोगों अधर्म के मार्ग पर रहना चाहते हैं उनके विनाश के लिए प्रभु लीला करेंगे। जानिए महापुरुष अच्युतानंद दास ने क्या लिखा है। सत्य, त्रेता, द्वापर, कलियुग भक्त। गुप्त में जो जहां पर है सब होंगे उपस्थित।
तब उस समय वे प्रभु के चरणों में आ गिरेंगे। शारदा देवी परीक्षा करवाए भीम के साथ होंगे। चारों युगों के भक्त काली में जन्म लेंगे और महिमाधम की नाम करते रहेंगे। महिमा स्वामी के साथ 64 सिद्ध पुरुष, पंचसखा के साथ 64 महंत, साथ में भगवान के लिए काम करने के लिए 16 सरदार, 8 सेनापति और 64,000 भक्त विभिन्न जातियों में पैदा होकर और गृहस्थ की रूप जीवन यापन कर रहे होंगे। जिस तरह भगवान के चरणों की 18वीं निशानी को देखकर पता चलता है, वैसे ही भक्तों की पहचान करने के लिए भगवान ने भक्तों के शरीर, हाथ, पैर पर अपना निशान जरूर दिया होगा ताकि भक्तों की पहचान हो सके। गांव में आसमान से गिरेगी उल्का। 7 बहनें भक्त की चिन्ह का तलाश करेगी। पिनाका, चक्र, गदा, नारायणी, प्रसिद्ध, बाबल, सुदर्शन, भैरवी, लक्ष्मी, निशान। वे फिर से गांव जाएंगे, बहुत सारे सिर गिर जाएगा। कलयुग में उनकी परीक्षा होगी। मुख्य भक्तों के शरीर का रंग सांवला होगा, माथे पर 5 रेखाएं होंगी, हृदय गहरा होगा और शरीर परिथिल होगा। उन्होंने नवधा भक्ति में प्रकाश देखा होगा और अपने शरीर को ढक लिया होगा या अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लीन कर लिया होगा। इस विषम परिस्थितियां समय में भक्तों का अवस्था क्या होगा जब पृथ्वी असुर प्रकृति के लोगों द्वारा संचालित कर रहे होंगे। भक्त अपनी जान बचाने के लिए चोर जैसे बचेंगे। कुछ लोग उसे पहचानेंगे और उसकी सेवा करेंगे। वो सचेगा कि हम सेवा कली तो बच जाएंगे। भक्त गुप्त रूप जन्म हुए होंगे, परिचित हुए बिना पृथ्वी पर यात्रा करेंगे और भागवत पूजा कर रहे होंगे। कुछ पाखंड लोग जानकर प्रभु अंतिम खेल करके झंडा फहराएंगे। कलयुग में श्रद्धालुओं को काफी परेशानी होगी, क्योंकि भगवान भक्तों को कष्ट देकर परीक्षा लेंगे। दुष्ट लोग भगवान को पहचान किए बिना भगवान की भक्तों को मजाक उड़ाएंगे और उनकी निंदा दुर्व्यवहार करेंगे। समाज में श्रद्धालुओं को रहना मुश्किल होगा। वो एक आम आदमी और भगवान कहकर आप उसकी सेवा क्यों कर रहे हैं कहेंगे। ऐसा कहकर उस भक्तोजन को अपमान करेंगे। भक्तों के दुख को देखते हुए भीम भाई ने भक्तों को प्रभु का संदेश दिया है। मेरे प्यारे भक्त, दुख और कठिनाई के साथ सहन करके दुनिया में संभाल कर रहो। जब मैं आऊंगा तो मैं आपके दुखों का खंडन करूंगा और मैं आपको एकांत जंगल लेके आपको ढक कर रखेंगे। पृथ्वी को शांत करूंगा, हर कोई मेरे पीछे रहोगे। अब प्रभु के भक्तों के लिए परीक्षा लेने का समय है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जो ईश्वर में विश्वास करता है और ईश्वर की परीक्षा में धैर्य नहीं खोता है और हर परिस्थिति के सामना करता और हर काम में ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना के साथ आगे बढ़ता है, प्रभु की भाव भक्ति में दिन व्यतीत करता है, वो अंत में सफल होते हैं और वो प्रभु के भक्तों में गिना जाता है। आप भगवान के प्रति आस्था और भक्ति रखते हैं तो विश्वास न खोएं। भक्ति मत छोड़ो, भरोसा करो और अधीर मत बनो। कितना भी कष्ट हो और सब कुछ खो देने के बाद फिर भी जो ईश्वर में भक्ति, भावना, विश्वास का त्याग नहीं करता, अंत में वो सफल हो जाता है और प्रभु को अपनी आंखों से देखता है और ईश्वर के करीब आता है, संसार से मुक्ति पाता है। भगवान भक्तों को बार बार परीक्षण करवाते हैं और असली भक्त का बार बार प्रभु की परीक्षा होता है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझे न भूले। यही भक्त और भगवान की निकटता है। अगर इस वीडियो में कोई गलती है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि गलती सुधारें और हमें माफ कर दें। आज के लिए हमने आपको इतना ही बताया है कि अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपको कुछ संक्षेप में जरूर बताएंगे महापुरुषों की कलियुग वाणियों के बारे। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।